एक टेबल दिया है, इसको कह रहा है केयरफुली देखो और जो सवाल दिए हैं नीचे सवाल दिया है उसका आंसर करो। 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स लिखे हैं। अच्छा, ब्रैकेट में क्या लिखा है ये उसने बोला नहीं है, बट वेल अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये उसके टोटल मार्क्स होंगे, ठीक है, जो ब्रैकेट्स में लिखे। अब कह रहा है कि जो मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है स्टूडेंट ए, वो कितना परसेंटेज कम या ज्यादा है देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट सी। और कुछ नहीं बोला है कि किस सब्जेक्ट का, मतलब टोटल। ऑब्वियसली अगर मार्क्स लिखा है, केवल सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा है, तो वो टोटल की बात कर रहा होगा। तो मुझे इसका टोटल निकालना है और मुझे इसका टोटल निकालना है और बताना है ए सी से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। तो जरा पहले इसको टोटल करते हैं। इसका टोटल करिए, 5 5 10 8 18, 10 1 11, 11 13 24, 24 और 15 39, 398। इसका टोटल करिए जरा, तो आपको 2 1 3, 9 7 16 7 23, 6 29 और 9 38, 383। तो ये इससे पहली बात तो 15 ज्यादा है। परसेंटेज के टर्म्स में कितना ज्यादा है? ओ भाई सॉरी, जे कह रहा है बी। जे भी सरप्राइज कर देता है यार। जुगाड़ू जतिन जो है ना, बदमाश तो है, तेज बहुत है, लेकिन कह रहा है डी। सॉल्व नहीं किया उसने, कह रहा है डी नहीं सॉरी बी, 3.91%। ठीक है, चलो भाई समझते हैं जे ने किया क्या है। जे ने क्या किया मैं समझाता हूं, मैं समझ गया। जे ने किया ये है कि जे कह रहा है कि अगर मैं यहां नीचे इसके आसपास का 15 का मल्टीपल लिखूं तो वो 375 होता है। अब अगर मैंने डिनोमिनेटर छोटा लिखा तो ये वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी कि नहीं होगी? यस, मतलब यहां डिनोमिनेटर छोटा कर दिया तो ये जो वैल्यू आएगी ये मोर आएगी। मोर का मतलब हमारा जो आंसर है वो उससे थोड़ा कम आएगा। लेस का साइन इसीलिए लगा दिया मैंने, समझना इस बात को। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये 15/375, इस वैल्यू को अगर आप देखो तो ये है 1/25 और 1/25 4% होता है। आपका आंसर 4% से थोड़ा सा कम लेना है आपको, और 4% से थोड़ा सा कम है बी। आप कह सकते हो कि सर सी भी तो 4% से कम है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये ध्यान से देखो, ये जो डिनोमिनेटर है ये 375 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है? नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ 8 ज्यादा है। अब ये 8 जो है ना, परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप देखें ध्यान से, तो 1% की वैल्यू 3.75 है। तो ये जो 8 का बदलाव आपने किया डिनोमिनेटर में, मान लिया जो आपने कैलकुलेट किया है तो थोड़ा सा 8 कम लिया है, परसेंटेज के टर्म में इट इज रफली 2%, लेस देन, लिटिल मोर देन दैट, बट 2% के आसपास। डिनोमिनेटर को अगर आप 2% के आसपास बदलते हैं तो आपका आंसर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। ये 4% है आपका, 4% का 2% क्या होगा? है ना, 0.08 के आसपास। वो घटा दो, आपका आंसर 3.91 आ जाएगा। पर जे ने इतना सोचा नहीं, पर जे को ये बात पता है, और चूंकि वो एक्सपीरियंस है उसको कैलकुलेशन का इस तरह से, तो वो फील आपको आ जाएगी कि भाई 4 से कम होगा तो कितना कम होगा। तो जब डिफरेंस या डिनोमिनेटर को आपने बहुत ज्यादा वेरी नहीं किया है, भाई नंबर आपके 300 में है, 300s में है, और आपने 8 का चेंज किया है डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। तो 4 से कम का मतलब 4 से थोड़ा कम, यानी बी आंसर। बाकी एक, अगर आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है तो भाई सॉल्व करो, फिर जरूरत नहीं है। ठीक, दैट्स व्हाट अप्रोक्सीमेशन इज ऑल अबाउट। तो ये सवाल में आपने देखा है कि भाई अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज ए रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू कि कैलकुलेशन को कैसे आसानी से कर सकते हो आप।